पैदा होना तो इंसान के अपने बस में थोड़ी है, और ये कोई कमाल थोड़ी है तुम कहीं भी पैदा हो गए, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? इसमें तो तुम्हारा तो कोई कमाल नहीं है ना। पैदा होना तो तुम्हारे अख्तियार में नहीं है ना, ये तो चीज़ तुम्हारे अख्तियार की नहीं है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों में पैदा किया तो उसका शुक्र अदा करो, और फिर मुसलमानों के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें सादात में पैदा किया तो और ज़्यादा शुक्र अदा करो। अगर तुम पैदा किसी निचली ज़ात में हो जाते, तुम पैदा मुसलमानों के अलावा कहीं हो जाते, तो पता नहीं तुम कहाँ होते, क्या तुम्हारे हालात होते। तो शुक्र अदा करो अल्लाह का। और फिर बात ये है कि ये जो पैदाइश का सिलसिला है ना, ये तो देखें ना, अगर 5 आदमी दुनिया में पैदा हुए, मिसाल के तौर पे 5 पैदा हुए, एक जाहिद हुसैन पैदा हुआ, एक जॉन पैदा हुआ, एक रंजीत सिंह पैदा हुआ, एक चरणदास पैदा हुआ, और एक कोई यहूदी पैदा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 पैदा हो गए, अब ये पांचों के पांचों तो ईमान की प्राइमरी स्टेज में है ना भाई। जो हिंदू के घर पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने जो है वो दलीप कुमार रख दिया मिसाल के तौर पे, उसको बताया भाई इस तरह तुम्हारी पूजा पाठ है, उसने वो पूजा पाठ शुरू कर दी। जो ईसाई में पैदा हुआ उसको बताया कि जी तुम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जीसस हैं, और ऐसे तुमने इबादत करनी है चर्च में जाके, उसने इबादत शुरू कर दी। और सिख को उसका बताया गया, और मुझे मुसलमान को सिपारा दे दिया और बोला कुरान पढ़ो, और हुजूर हमारे नबी हैं, और अल्लाह हमारा रब है, और ये दीन इस्लाम है। तो जाहिद हुसैन नाम रख दिया। तो मेरा कमाल इसमें कहाँ है? हाँ, ये हम एडोप्टेड हैं, हम एडोप्टेड मुसलमान हैं, वो एडोप्टेड हिंदू है, वो एडोप्टेड ईसाई है। इसकी थोड़ी सी वो कर रही बता, मैं भी कर दे, अभी बताता हूँ। हम एडोप्टेड हैं, हमने एडोप्ट किया है। मिसाल के तौर पे इस्लाम ये कहता है कि जितने लोग पैदा होते हैं वो सब इस्लाम की फितरत पे पैदा होते हैं, इस्लाम की फितरत पे पैदा होते हैं। यानी कि जो 5 आदमी पैदा हुए सब के सब इस्लाम के फितरत पे होते हैं। जो एक के अंदर खुसूसियत होती है वो चारों पांचों के अंदर होती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता कि मुसलमान आते कलमा शुरू कर देता है क्या पढ़ना बच्चा। एक ही तरह के होते हैं, सब रोते हुए आते हैं और सब एक ही तरह आते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। अब एडोप्टेड ये होता है कि हम एडोप्ट करते हैं। मैंने अपने घर में देखा भाई नमाज हो रही है, कलमा हो रहा है, मैंने एडोप्ट कर लिया, ले लिया। एडोप्ट मैंने लेना। सिख ने अपने वाली से एडोप्ट कर लिया, उसने अपने वाली से, हमने एडोप्ट कर लिया। हम एडोप्टेड मुस्लिम है। हमें ईमान की प्राइमरी स्टेज में सारे के सारे, उनका भी ईमान है, ये उनका मजहब है ना, उनका ईमान है, उनका मजहब है, हम सब प्राइमरी स्टेज में हैं। अब बात ये कि हमारी कहाँ से शुरू होगी पकड़ हम सब की, और कहाँ से हमसे पूछताछ शुरू होगी। सुने जरा इसको गौर से। वो कहाँ से होगी सवाल ये? वो ऐसे होगी कि जब ये मुसलमान बड़ा हुआ, अब आलम शऊर में आया, अब इसने देखा यार मैं मुसलमान तो हूँ, लेकिन यार ये तो 72, 73, 74, 76 फिरके हैं, ये तो कह रहे हैं वो काफिर वो काफिर वो काफिर, ये तो गिरफ्तारी एक दूसरे पे। तो यार इसमें से सही कौन है? अगर मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, सुन लो मेरी बात, अगर मैंने कंप्रोमाइज कर लिया कि मैं बरेलवी पैदा हुआ बरेलवी मर गया, तो मैंने कोई तीर नहीं मारा माजरत के साथ। मैं शिया पैदा हुआ, मैं शिया मर गया, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, मैंने कोई तीर नहीं मारा। मैं जमात इस्लामी या देवबंदी पैदा हुआ या सल्फी पैदा हुआ, सल्फी मर गया, तो मैंने क्या ज्ञान किया भाई? जो मुझे मिला मैंने वो ले लिया, माहौल ने मुझे दिया मैंने ले लिया, उसी पे मैं मर गया। तो मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, तलाश किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब तलाश किया है, अब तलाश ये कि अब तू बड़ा हुआ, अब तूने सोचा यार ये तो 72, 73, 74, 75 फिरके हैं। जैसे हमने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठे हैं, किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम सबकी इज्जत और एहतराम करते हैं, सब हमारी करते हैं। जाहिर बात है, आप काफिर के कुफर के फेल को बुरा कह सकते हो, इंसान को बुरा थोड़ी कह सकते हो। वो तो अल्लाह का बंदा है, रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन है क्या? आलमीन का रब है। तो आलमीन का रब है। तो अब बात यह कि जब मैंने सोचना शुरू किया और मैंने अब सोचा यार इनमें फिरका कौन सा सही है, कौन सा मुसलमान सही है, अब जब मैंने सोचा और मैंने रब की तलाश शुरू की, अब मैं ईमान की सेकेंडरी स्टेज में दाखिल होना शुरू हुआ और अल्लाह का भी रुख मेरी तरफ हुआ। अब हम दोनों, मैं उसका मुतलाशी और वो मेरा, समझो कि मेरा एक मेहवर बन गया मेरा रब के, मुझे तो रब तक पहुंचना है, और सही रास्ता क्या है इस तक पहुंचने का?
ये हैं वो बातें जो हर जगह नहीं मिलेंगी, ये हर चीज जगह है। नहीं मिलेंगी। अब अगर जब मैं निकला और जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा यार बात कुछ भी नहीं है, बात यह है कि मुझसे तो मेरी जात का सवाल होगा। मुझसे ना पूछा जाएगा शिया क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ, ना पूछा जाएगा सुन्नी क्या कर रहे कितनी हैं, ना खूबसूरत बात देवबंदी है यार ये। ना वहाबी। मुझसे पूछा जाएगा तू तो बता तू अपना। अपनी जात का पिटारा खोल कि मन रब्बों का, मन नबियों का और मन दिनों का क्या लाया। अब इन सवालों की तौफीक के लिए हमें सीधा रास्ता देखना है, अपने आप को पाक सर करना हम है। क्या कर रहे हैं दुनिया में? यही कर रहे हैं हम। वो काफिर, वो मुशरिक, वो ये वो हम यही हिंदू, कर रहे हैं, हम यही हम मोमिन मैं हूं बस ये है। और सब काफिर हैं, मुशरिक हैं, बिदअती हैं, हम- गुस्ताख हैं, हम सही हैं। ये सोच ही ये सोच। बुनियादी तौर पे गलत गलत है, है। गलत। यही काफिराना सोच है। क्यों? कि तेरा नफ्स काफिर है, तेरा नफ्स काफिर है। नफ्स की तहारत, कल्ब की तहारत तुझे हासिल नहीं है। क्यों? कि तेरा रुजू नहीं था किसी सूफी की तरफ, किसी सूफी की वली की तरफ, जो तुझे सिखाता कुछ। देंगे आप क्या अल्लाह होती आप कैसे? आप किसी फराग देखें ना, आप किसी फराग दिल आला ज़र्फ की सोबत में रहोगे। मुझे एक बात बताओ, तो फराग दिली और आला ज़र्फी सीखोगे ना यार। बिल्कुल तंग दिल और तंग नज़र की सोबत में रहोगे तो तंग दिली और तंग नज़री सीखोगे ना यार। तो आप सूफ़ी क्या होता है, सूफ़ी क्या होता है? सूफ़ी की जो तारीफ मैंने समझी है, जो मैंने समझी है, सूफ़ी वो होता है, लामहदूद। सूफ़ी वो होता है जो वक्तन फ़वक्तन अपने अंदर झांकता रहता है, अपने खामियों को अंदर, देखता अपने अंदर की दुनिया की इस्लाह करता रहता है और अपने अंदर की दुनिया को देखता रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यूं नहीं देखता सूफ़ी, उसको अपनी फिक्र होती है। पहले अपने आप को पाक करता है, फिर लोगों के लिए मंबा हिदायत बनता है। ये सूफ़ी होता है। और बाकी जो आम मुसलमान होते हैं हमारे जैसे, वो यूं देखते देखते मर जाते हैं, फलाना क्या कर रहा है, शिया क्या कर रहा है, वो यूं क्यों कर रहा है। वो भाई ये हमारा चैप्टर नहीं है, दिस इज नॉट माई चैप्टर। मेरा चैप्टर ये है कि मैं रब की बारगाह में क्या लेके जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ अपने रब के पास। तो उसके लिए मुझे अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और सूफ़ी वो है जो इस्लाम के दायरे में, ईमान मुफस्सिल के दायरे में रहते हुए तुमको आसानी से शैतान और नफ्स से आज़ाद कराते हैं, आसानी के साथ वो करा देता है। वो ऐसी ऐसी टिप, इब्तिदा यहीं से करता है वो। ऐसी टिप देता है ना तुम्हें, टिप, इब्तिदा यहीं से करता है, दूसरा नहीं करता। ऐसी टिप। अब टिप मैं बताऊं आपको, वाह वाह। अब एक टिप बताता हूँ आपको। देखिए जब हम इस रास्ते में आए तो हम बैठे थे, तो हम कुरान पढ़ते थे, तर्जुमा तशरीह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है काफ़ी दफ़ा। तो एक दफ़ा सरकार की बारगाह में बैठे थे, सरकार ने फरमाया यार ये जो किसी ने सवाल किया, सरकार ने भाई जी कुरान पाक है ना, कुरान पाक, आओ मैं इसका दो लफ्ज़ों में बताऊँ तुमको ये है क्या। जी सरकार, सरकार ने फरमाया कुरान पाक जो अल्लाह ने उतारा है वो तमाम चीज़ों को पाक करने के लिए उतारा है। बस दो लफ्ज़ों में क्या बता दिया कि ये कुरान पाक तुम्हारी तमाम कायनात को, तुम्हारी तमाम चीज़ों को पाक करने के लिए उतारा गया। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को, ज़ाहिरी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के मामूलात को अगर पाक करने में कामयाब हो गए तो समझो इसी कुरान के मुताबिक उठाया जाएगा और तुम जो है वो सुरखरू होके तुम शहीदों में उठाए जाओगे, शहीद अकबर में उठाए जाओगे। क्यों? तुम जहाद अकबर करोगे अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। अच्छा मैं जब मैंने यार पाक करने के लिए यार जबरदस्त चीज़ है बाकी। अच्छा कुरान पढ़ा, लो जी जब मैं कुरान पढ़ने बैठा 1998 में, तर्जुमा और तफसीर मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैरान हो गया। कुरान तो वही जो सरकार बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि भाई गवाही नहीं छुपाओ, पाक हो जाओ। अच्छा पूरा नापो, पाक तरीका है, पूरा तोलो, पाक है। चुगली गिबत नहीं करो, हसद नहीं करो, जुल्म नहीं करो, पाक है। सारे पाक तरीके, पाक करने का तरीका कुरान ने बताया। अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने कुरान नहीं पढ़ा, एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं पढ़ा,
लेकिन मैं गुनाह से बच के जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे बताओ मैं कुरान के मुताबिक हूँ, कुरान से बाहर हूँ, बगैर से पढ़े। बच के गुजार रहे हैं ना आप? हाँ। मुताबिक है। मुताबिक है। अब वो बगैर कुरान पढ़ाए, सूफी तुम्हें बगैर कुरान पढ़ाए तुम्हें साफ ये है करता वो है यार, वो टिप देता है तुम्हें। वो तुम्हारी अंदर की दुनिया फिर बदल जब देता कुरान पढ़ते हो तो आप हैरान हो जाते हो, यार मैं तो यही कर रहा हूँ। नहीं, कुरान का भी है ना यही। सर, कुरान का भी है ना कि कद अफलाह मन तज़क्का, और वही ना, दूसरा वही। ये कि हुद्दल लिल मुत्तकीन। तो ही हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान पाक तो खुद कहता है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना में हिदायत हो मुत्तकियों के लिए जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, तो वो हिदायत बन गया ना, ऑटोमेटिकली बन गया। सूफी हिदायत ऐसी कर देता है कि फला पा जाता है। फला वही है ना, वो तो पहले नफ्स पे हाथ डालता है। अबे टिप बताई ना मैंने आपको, ये टिप है कि आप पाक पाक रहो, बस गुनाह छोड़ दो, बस कुरान। अंदाजा सही होना शुरू होगा। आप अगर कुरान पढ़ते रहोगे, एक बात है, और गुनाह करते रहोगे, एक बात समझो मेरी, तो फिर कुरान मलामत करता है कि मालिक ये तो रोज रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, रोज गुनाह करता है, मलामत करता है। फिर वो, हाँ, गुनाह छोड़ते जाओगे ना, छोड़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, फिर वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए हिदायत बन जाता है। ये नहीं कि गुनाह कर रहे हो फिर पढ़ रहे हो, गुनाह कर रहे हो फिर पढ़ रहे हो, सर यहाँ तो रस्म बन लेकिन गई है ना बस। ये फिर रस्म हो जाएगी ना वो। तो लिहाजा आप कोशिश ये करो कि जब कुरान पढ़ो तो इसका फर्ज समझो कि कुरान का तुम पे क्या फर्ज है। तुम्हारा तो फर्ज ये है कि पढ़ो, इसका क्या फर्ज है? इसका फर्ज ये है कि जब इसे पढ़ो तो इस पे अमल करो। और जिसने इसका फर्ज अदा किया, ये शफात कराएगा कुरान पाक, नमाज शफात कराएगी, बेशक। ये सब शफात कराएंगे आपकी, ये सदका खैरात अब शफात कराएंगे आपकी। लेकिन कौन सी नमाज, कौन सी नमाज? ला सिराता इल्ला बिहुजूरिल हुजूर कल्ब अकल इस्लाम के इस फरमान के मुताबिक जो नमाज तूने पढ़ी, और अगर इस फरमान को नफी करके, इस फरमान की नफी करके तूने नमाज पढ़ी तो क्या पढ़ा? ऐसी नमाजें तो इब्लीस भी पढ़ता है। ज़बान इकरार करे, दिल तस्दीक करे, और जैसे रुकू और सजदे हाँ सजदे कर, फिर मोमिन की मेराज है। नहीं तो मुनाफिक भी पढ़ते हैं ले ले ना। सवालों के जवाब लेने, टाइम तो बहुत हो गया। मुनाफिक भी तो नमाज पढ़ते हैं। नहीं, आज मैंने ये सेशन रोक दिया अच्छा ठीक है। क्योंकि 8 सवाल तो बहुत ज्यादा कड़ाके हैं, उनको लाना पड़ेगा चलो, कुरान की तरफ और शरीयत की तरफ। तो मैं इंशाल्लाह लंबा काम है। महफिल में खींचूंगा। सही। सर मैंने ये पूरा कर दिया। आप आते हो बहुत मुश्किल से हाथ में, ये जैसे आपके सूफी साहब मसला ये है, हमारे अच्चाम भाई, हमारे उस्मान भाई, सूफी साहब मसला ये है कि हम आजकल जो है ना मुझे पता है आपकी मसूलियत इस, सर। मुझे इस किताब में हम लगे हैं और इस पे हमारी बातचीत चल रही है तमाम मकातिब फ़िक्र में, और अब हम लेके इंशाल्लाह जाने वाले हैं अनकरीब। ये तो हो गया सर। इसके बाद अभी जरा सा आपसे कुछ और भी बातें करना चाहते हैं लोग।